हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब नंबर वन न्यूमेरिकल्स देखो। नंबर वन न्यूमेरिकल्स क्या दिया है? फॉर द रिएक्शंस आर गोज टू पी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट। अभी ये का सॉल्यूशन ये है। अब क्या क्वेश्चंस में क्या दिया है? टाइम कितना टेकन लिया है? 25 मिनट्स। ये 25 मिनट्स लिया है चेंज, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के लिए 25 मिनट्स। अब क्या बोला? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.03 मोलर से 0.02 मोलर तक चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। अब 0.02 मोलर ये फाइनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का। अब एवरेज रेट लिखने से क्या लिखेंगे हम? ये रिएक्टेंट के लिए आर गोज टू पी बोला है, रिएक्शंस मतलब आर इज रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस डी आर बाई डी टी। माइनस ये क्यों साइन लिखते हैं? रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज रिप्रेजेंट करने के लिए ये माइनस लिखते हैं। अब माइनस इक्वल हम क्या लिखते हैं? माइनस R2 माइनस R1। डेल आर इक्वल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल टी। ये रेट का फॉर्मूला था। अब R2 का वैल्यू कितना है? 0.02 माइनस 0.03। अब इधर से कितना निकलेगा? माइनस 0.01। अब बाहर एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ ये आंसर निकलेगा इसका। अब इसमें ये मोलर मिनट इन्वर्स, मोलर को हम क्या बोल सकते हैं? मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। सो मोल पर लीटर मिनट इन्वर्स होगा ये आंसर। इसका ये आंसर ये निकलेगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज R equal K into A⁴ into B. How will the rate change if the volume of the reaction vessel is reduced to 1/4 of the initial volume? अब इस क्वेश्चन में क्या हमको न्यू रेट का कैसे इफेक्ट होगा वॉल्यूम चेंज होने से, वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स जो चेंज करने से कैसे इफेक्ट होगा वो निकालना है। अब इसके लिए हमने क्या किया? रेट लॉ को लिख लिया। R equal K A⁴ B, ये रेट लॉ दिया था क्वेश्चंस में। अब इसको क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिड्यूस किया है 1/4 टाइम्स, 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन रिलेट कैसे होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस इनवर्सली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशंस। अब क्या होगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल्स रिड्यूस करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 4 टाइम्स इसके इंक्रीज होगा। क्यों? इसमें 1/4 वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है। तो अब न्यू रेट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? R डैश इक्वल K 4A⁴ इंटू 4B, क्योंकि 4 टाइम्स क्या होगा? रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा जब वॉल्यूम को हम 1/4 रिड्यूस करेंगे। तो 4 स्क्वायर मतलब 16 आ गया, और 16 इंटू 4 होगा 64, और आ गया K A⁴ B। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको R लिख सकते हैं, मतलब R डैश इक्वल 64R, मतलब ये न्यू रेट क्या होगा? इनिशियल रेट से 64 टाइम्स ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस दिया है? द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। अब ये रिएक्शंस दिया है इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस विथ K इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। What were the rate of production of N2N H2? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। अब क्वेश्चंस में हमको क्या करना होगा? फर्स्ट पहले हमको जो रिएक्शंस दिया है वो लिख लिया। रिएक्शंस क्या दिया है? देकर रखा है 2 एमोनिया गैस प्लेटिनम सरफेस में हुआ है, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है। अभी रिएक्शंस में और क्या डाटा दिया है? रेट कांस्टेंट का वैल्यू K वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और क्या बताया? रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है? 0 है, ये बताया। अब इसके बेसिस हम रेट लॉ को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? R इक्वल रेट इक्वल K इंटू
एमोनिया कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम। ये रेट लॉ के ऊपर बेसिस करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर तो 0 है। अब और किसी का कॉन्सेंट्रेशन में पावर 0 होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, k इंटू 1, मतलब R इक्वल k होगा। ये याद रखना, 0 अदर रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट्स इक्वल होते हैं। अब R इक्वल k हो गया तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया। अब ये R का वैल्यू निकाल लिया इसमें। अब R का वैल्यू निकाल के इसको रेट एक्सप्रेशंस में पुट करेंगे। अब रेट एक्सप्रेशंस इस रिएक्शंस के लिए क्या होगा, R इक्वल -1/2। 1/2 क्या क्यों आया, ये कोफिशिएंट्स 2 है इधर, सो ये डिवाइड होगा del NH3/del T इक्वल, अब ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, सो इसलिए del N2/del T, और ये भी प्रोडक्ट है, सो किंतु क्या है, कोफिशिएंट्स आया है 1/3 हो गया, और del H2/del T। अब ये माइनस क्यों है, ये रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इधर से हम क्या निकालेंगे, del N2/del T, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 के लिए क्या हुआ, ये डायरेक्टली इक्वल है R के साथ, सो डायरेक्टली इक्वल R के साथ होगा तो R का वैल्यू क्या कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये लिख दिया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकल गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ 1/3 del H2/del T इक्वल R है। अब इसके R इक्वल del H2/del T, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन्स निकालने के लिए क्या हो गया, इक्वल 3R हो गया। सो R का वैल्यू हमको पता है, R का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, अब पुट कर दिया तो क्या होगा, 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन दोनों का वैल्यू निकल गया। अब इस क्वेश्चंस में क्या करना पड़ा, पहले हमको R का वैल्यू निकालना पड़ा। अब ऐसे ये सॉल्व हो गया।